हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। मैं राहुल शाक्य आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग पॉइंट मैथ्स पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों। देखिए यार, हम नंबर्स ऑफ जीरो पढ़ रहे थे। आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। छोटा सा लेक्चर होने वाला है, 40 से 30 मिनट का लेक्चर होगा ये। बच्चे कुछ एक कंसेप्ट थे वो मुझे आपको सिखा लेने हैं आज। उसके बाद में चैप्टर कंप्लीट है भाई। फिर आज आपकी सीरीज़ रह जाएंगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार सीरीज़ न्यू ईयर से पहले कंप्लीट करवा दूँ आपको। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ। अब आपको ये चीज़ कहानी पता लग गई है सर कि जब गिनती लगातार होती है तो जीरो कैसे निकाला जाता है। और देखो यार, जीरो डिपेंड किस पर करता है, 2 और 5 के पेयर पर करता है। जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे सर उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे सर। अगर एक पेयर बनता है तो हम ये देख रहे होते हैं कि सर नंबर ऑफ जीरोज एक फॉर्म होता है। हाँ या ना। तो आपको यही पता लगाना है। अब ध्यान से देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये पता लगाया था कि जब गिनती लगातार होती है तो सर 5 कैसे ढूंढा जाता है, 2 कैसे ढूंढा जाता है। हाँ या ना। तो दिमाग कान यहाँ पर खड़े हो जाने चाहिए सर। क्या कि सर जब भी डाटा रेगुलर होता है ना सर और आपस में गुना के अंदर चलता है तो चीज़ें आसान होती हैं वहाँ पर नंबर ऑफ जीरो निकालना। हाँ या ना। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पर तो गैप आ रखा है सर 3 3 का। तो सर इस 3 3 का गैप का क्या करें, कॉमन निकाल लो भाई 3 यहाँ से। हाँ या ना। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल लूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास में बच जाएगा क्या। तो आप देखेंगे भैया क्या बचेगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, और ये गुना इसी टाइप से चलता हुआ जाएगा। कहाँ तक जाएगा भैया, 3 7 21 और 3 दूनी 6, 72 तक। तो हमने क्या देखा था सर, जब भी गिनती लगातार होती है तो सर ये जो लास्ट वाली जो टर्म होती है ना सर, इसे उठा लीजिए। तो सर ये लास्ट वाली टर्म होगी हमारे पास में 72। अब करना क्या है, क्या करना क्या है बाबू, इसको 5 से भाग कर दीजिए। किससे भाग कर लेते हैं सर जी, 5 से भाग कर लेते हैं। अरे सियाराम। हाँ है ना। तो माय डियर, जब इसको आप करोगे, ये बाबा जी क्या है, डेली आ जाते हैं। जब भी मेरा लेक्चर का टाइम होता है ये बाबा जी आ जाते हैं, पर करें क्या यार। तो अब देख लेते हैं यार भाई। 5 एकम 5, 5 चौक 20। हाँ या ना। फिर अब करेंगे क्या सर, इस 14 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे। कितनी बार जाएगा बाबू, 2 बार। कितनी बार चला जाएगा बाबू, 2 बार चला जाएगा। हाँ या ना। अब ध्यान से देखोगे तो ये वाली वैल्यू छोटी आ गई सर, अब भाग जाएगा नहीं सर। जब तक ये वाली वैल्यू जब तक 5 से छोटी नहीं आ जाती ना सर, तब तक भाग करते रहिए। हाँ या ना। तो एक बार 14 बार भाग गया, एक बार 2 बार भाग गया। कुल मिलाकर जो इसके अंदर 5 की जो फॉर्मेशन होगी, हाँ या ना, 5 कितनी बार आएगा तो आप मुझे बताएंगे। 5 जो आएगा वो आ जाएगा बाबू कितनी बार, 16 बार। 5 कितनी बार आ गया, 16 बार आ गया। हाँ या ना। 5 कितनी बार आ गया माय डियर, 16 बार आ गया। अब देखोगे ध्यान से, क्या सर ये गिनती लगातार है। अब इस गिनती के अंदर सर ध्यान से देखोगे तो 2 यहाँ पर आ गया, 4 में भी 2 आएगा, 6 में भी 2 आएगा, 8 में भी 2 आएगा, 10 में भी 2 आएगा। तो माय डियर क्या, 2 यहाँ पर ज़्यादा बार आएगा जब गिनती कैसी हो, लगातार हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 को चेक करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ माय डियर 5 को ही चेक करना होता है। हाँ या ना। क्योंकि जितनी बार सर 5 आता है ना सर लगातार गिनती में सर, उतने नंबर ऑफ पेयर बनते हैं। 2 सर ज़्यादा बार ही जाएगा। चेक कर लेना, नहीं तो चेक कर सकते हो आप यहाँ पर। तो ध्यान से देखोगे तो इस एक्सप्रेशन के एंड के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे भैया, 16। तो दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर माय डियर। हाँ या ना। अब चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर बी पर। अब बी में भी देखो कहानी वही है कि सर क्या करें, यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं। 6 कॉमन लेते ही क्या होगी सर, ये सीरीज बिल्कुल करेक्ट हो गई, बिल्कुल सीधी हो गई सर। और ये तो हम आपको सिखाए फिर यहाँ से आंसर कैसे निकाला जाता है। तो पेपर के अंदर चीज़ें सीधी सीधी नहीं देगा, घुमा फिरा कर देखेगा। सीरीज तुम्हें बीच में छोड़ी हुई देगा, तो कैसे करेक्ट करनी है वो तुम निकाल ही लोगे। हाँ या ना। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, और ये इसी टाइप से चलता हुआ जाएगा। 6 एकम 6 0, 6 पंजे 30। हाँ या ना। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अब हमें तो क्या निकालना है सर जी, 5 गिनने हैं। तो करें क्या सर, इस 105 को उठा लेते हैं और इसमें 5 का भाग लगा देते हैं। तो यार ध्यान से देखो, इस 105 को मैंने उठा लिया। भाई 6 से तो कोई मतलब है ही नहीं आपको, यहाँ पर भी 3 से कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है भाई। तो मेरे भाई 5 का भाग लगाओगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार चला गया। अब ये देखो, ये वाली वैल्यू 5 से बड़ी है, ये वाली वैल्यू 5 से कैसी है माय डियर, बड़ी है। फिर से भाग चला जाएगा। 21 के अंदर वापस से 5 का भाग लगा दो।
तो आ गया माय डियर 5 चौक 20, 4 बार चला गया। कितनी बार चला गया माय डियर? 4 बार चला गया। अब ध्यान से देखोगे तो ये वाली वैल्यू 5 से छोटी आ गई है, तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे बताओगे बाबू? इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो नंबर ऑफ जीरोस आपके पास में कितने आ जाएंगे माय डियर? 25 आ जाएंगे। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर माय डियर, है ना। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ या क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है आपकी, ठीक है भाई। ध्यान से देखोगे तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, है ना। यहाँ से पूरी सीरीज के अंदर से 4 कॉमन लिया जा सकता है, तो ले लेते हैं भाई, क्यों कष्ट करें। ये ले लेते हैं बाबू 4 कॉमन। अब इस 4 को कॉमन लेते ही क्या हुआ सर? गिनती लगातार होगी मेरे भाई। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट हो रहा होगा, सर हम इस गिनती को इनमें से कॉमन क्यों निकाल रहे हैं माय डियर? इनमें से हम चीज़ें कॉमन क्यों निकाल रहे हैं? तो उसका आंसर आपको मिलेगा पहले वाले लेक्चर के अंदर। क्योंकि क्या होता है ना माय डियर, जब ये गिनती लगातार होती है ना सर, तो 5 और 2 छांटना आसान होता है या ना। जब गिनती कैसी होती है? लगातार होती है। तो अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो तीनों सवालों के अंदर एक सीक्वेंस दौड़ रहा था, हाँ या ना। ये 3 की गुणज थी, ये 6 की गुणज है, और ये 4 की मल्टीपल है, ठीक है भाई। तो उस 4 को ही मैंने बाहर ले लिया। 4 को जैसे मैंने बाहर लिया यहाँ से, तो ये चीज़ें कैसी हो गई आपकी? एक क्रम के अंदर बिल्कुल सीधी हो गई हैं, ठीक है भाई। तो 4 गुणा 2 गुणा 3, और ये सर इसी टाइप से गुणा करता हुआ चलेगा। कहाँ तक सर? 4 एकम 4, 120 तक। बताओ किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो इस 4 से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है भाई। अब इस 120 को उठा लेते हैं सर, हमें 5 गिनने, 5 कितनी बार आएगा भाई? कितनी बार आ जाएगा? ये 24 बार जाएगा, ठीक है भैया। 24 को फिर से 5 से भाग करो, कहाँ तक गया भाई? ये 4 बार तक गया। 5 चौक 20, है ना। अब ध्यान से देखोगे तो ये वाली वैल्यू तुम्हारी कैसी आ गई? 5 से छोटी आ गई। अब भाग जाएगा नहीं, इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बाबू? 28। कितना आ जाएगा उत्तर तुम्हारा? 28 आ जाएगा। बताओ, अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है भाई, रिस्पेक्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। तगड़ा तो क्या बोलूँ, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है अगर तुमने चीज़ों को समझा हो तो। बट क्वेश्चन अच्छा है, करिए, लगाइए दिमाग, कीजिए बुद्धि का पूरा प्रयोग। और घबराना नहीं है, सवाल छोटे हैं। मेरा दिल ये पुकारे आजा, भीगा भीगा है समा। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। भाई यार मैं क्वेश्चन लगाना भूल जाता हूँ, लिखना है यार। क्वेश्चन ही रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर है दूसरा, मैं ओरली बोल देता हूँ, ठीक है भाई। कहानी क्या बन रही है सर? ये 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 सॉरी तो 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, और ये 100 की पावर 4 तक गया है सर। हमें क्या पूछा गया है इसके अंदर? फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ। इस एक्सप्रेशन के अंतिम के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे? कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे? तो सर सबसे पहले क्या करें, इस कहानी को सरल करते हैं। सर इस कहानी को क्या कर लेते हैं माय डियर? सरल कर लेते हैं, हाँ या ना। अब मेरे भाई ऐसे समझो क्या, ऐसे समझो क्या कि ये दिख क्या रहा है तुम्हें? तो आप कहेंगे सर जी ये तो 100 फैक्टोरियल दिख रखा है। ये लिखा क्या है भैया? 100 फैक्टोरियल है, हाँ या ना। ये 100 फैक्टोरियल है कि नहीं है बाबू? बिल्कुल है भाई। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर जी? क्या इसको मैंने लिख लिया सर जी 100 फैक्टोरियल की होल पावर 4। बताओ, अभी फैक्टोरियल वैक्टोरियल मैं बार बार नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि ये मैं कहानियाँ आपको क्लियर कर चुका हूँ, हाँ या ना। ये कहानियाँ मैं आपकी क्लियर कर चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में, जो हमारा बेसिक लेक्चर था। तो मेरे भाई एक बात को समझो क्या, अब ऑब्जर्वेशन देखना।
आपको ये चीज़ तो पता है कि 100 फैक्टोरियल के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरो होते हैं, है या ना? इस बात को मैंने आपको याद करने को कहा था कि डाटा याद रख लेना। और जिनको भी याद नहीं है तो 5 का भाग लगा लो भाई और निकाल लो, है या ना? तो आपको 100 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस तो पता ही है कितने नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। तो आप कहेंगे सर जी 24 जीरो आते हैं। कितने जीरो आते हैं माय डियर? 24 जीरो आते हैं। अरे जीरो की स्पेलिंग ही गलत हो गई और चैप्टर हम जीरो पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, 24 तो जीरो आते हैं 100 के अंदर। ठीक है भाई, अब देखो ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे सर हम। जैसे मैंने लिखा माय डियर यहाँ पर 10 की पावर 2। मैंने क्या लिखा सर जी? 10 की पावर 2। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर आ जाएंगे 2। नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे माय डियर? 2 आ जाएंगे। ठीक है भाई, अगर मैंने यहाँ पर लिखा सर 10 का क्यूब, यहाँ मैंने लिख दिया सर जी 10 का क्यूब, हाँ या ना? तो जीरो कितने आ जाएंगे? तो आप कहेंगे सर जी 3 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे माय डियर? 3 जीरो आ जाएंगे। अब अगर मैं आपसे कहूँ क्या सर जी 10 की पावर 4, तो आप मुझसे प्यार से कह देंगे सर जी कितने जीरो हो जाएंगे? सर जी 4 जीरो हो जाएंगे, हाँ या ना? बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं। और समझना, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, अब पावर जीरो बढ़ा लेते हैं, 10 का स्क्वायर कर लेते हैं सर। तो आप क्या देख रहे हैं सर? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो रहे हैं हमारे पास में? सर जी 4 हो जा रहे हैं, हाँ या ना? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जा रहे हैं माय डियर? 4 हो जा रहे हैं। अगर मैंने आपके सामने लिखा सर जी क्या 100 का क्यूब, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो एक बात यहाँ से फील करो सर जी, क्या अब देखना बात क्या है माय डियर। यहाँ पर जीरो कितने हैं? नंबर ऑफ जीरो की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो बताइए, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो बताइए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरो है वो है 1, हाँ या ना? जब आपने इसका स्क्वायर किया तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए? तो आप कहेंगे सर जी 2 आ गए सर। स्क्वायर करने पर सर जी ये 2 आ गए, हाँ या ना? फिर ध्यान से देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं भैया? तो आप कहेंगे सर जी 1 है। नंबर ऑफ जीरो कितना है माय डियर? 1 है, हाँ या ना? तब आपने इसका क्यूब किया, जब आपने सर जी इसका क्यूब किया तो कितने नंबर ऑफ जीरो आ गए? तो आप कहेंगे सर जी 3 आ गए सर, हाँ या ना? अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितना है माय डियर? 1। जब आपने इसका पावर 4 किया तो कितना आपको नंबर ऑफ जीरो देखने को मिल रहे हैं? तो आप कहेंगे सर जी हमें 4 नंबर ऑफ जीरोस देखने को मिल रहे हैं। बस काम खत्म हो गया। यहाँ ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं माय डियर? 2, हाँ या ना? जब आपने इसका स्क्वायर किया 100 का तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आ गए तुम्हारे पास में? 4 आ गए। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं माय डियर? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस है 2। ठीक है भाई, जब आपने इसका क्यूब किया तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आ गए? तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे पास में 6 आ गए सर। बताओ सर, तो सर कहने का मतलब क्या? अगर यहाँ पर 24 अगर यहाँ पर कितने जीरो है? 24 जीरो है। अगर यहाँ पे 24 जीरो है, हाँ पावर है सर जी 4, वो पावर है सर जी 4, तो इसके अंदर कितने जीरो आ जाएंगे? तो आप कहेंगे सर जी 24 गुना 4। बात खत्म, आंसर हो गया 96। दैट इज योर आंसर माय डियर, हाँ या ना? अब तुम तुम्हारी गाड़ी तो अपने हिसाब से लगा लो कि सर क्या यहाँ पर एक जीरो है, पावर 2 कर रहे हैं, तो जीरो को आप 2 से गुना कर कर क्या ला रहे हैं? 2 ला रहे हैं, ऐसा समझिए। ठीक है भैया, तो यहाँ पे 24 जीरो है, 24 जीरो को 4 से गुना करोगे तो 96 जीरो आ जाएंगे। अपनी तरफ से तुम लगा सकते हो, तुम्हारी खोपड़ी कैसे भी तुम्हें समझना है पर समझ लीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मैं कहूँ आपको। चलते हैं एक और प्रश्न लेते हैं मिलता जुलता इसी प्रकार का। बताना है भैया आप लोगों को कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे एट द एंड। करिए जरा सवाल। भीगा भीगा है समा, हाँ 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 हाँ, मेरा दिल पुकारे अच्छा। तो आइए यार, आई होप कि आपने सवाल पर अप्रोच ले लिया होगा। माय डियर ये क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल 76 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है माय डियर? ये फैक्टोरियल 76 लिखा हुआ है। फैक्टोरियल 76 लिखा हुआ है माय डियर।
और उसकी पावर कितना लिखा हुआ है माय डियर, ये है 6। होल पावर कितनी है माय डियर, 6। फैक्टोरियल 76 का मतलब जिनको भी पता है उनको मेरी बात पल्ले पड़ गई होगी, हाँ या ना। तो अब क्या करें बाबू, क्या हमें निकालना है सर जी कि 76 के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। तो माय डियर 76 को आप 5 से भाग कर लीजिए, कितनी बार कटेगा बताओ भाई, आओ भाई। 5 से जब इसको काटोगे तो 75 ही मान के चलो इसको, हाँ या ना। तो 15 5 75, तो 15 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा भैया, 15 बार कटेगा, हाँ या ना। फिर 15 के अंदर आप 5 का भाग दीजिए, कितनी बार गया बाबू, 5 बार। अरे भाई क्या कर रहे हैं हम, फिर 15 में 5 का भाग दो तो कितना आ गया भैया, 3 आ गया। अब 3 देखो छोटी वैल्यू आ गई, भाग जाएगा नहीं। तो कितने नंबर ऑफ जीरो आ गए चाचा, तो आप कहेंगे 15 16 17 और एक 18, 18 नंबर ऑफ जीरोस आपके पास में आ गए माय डियर, हाँ या ना। ये 18 नंबर ऑफ जीरोस आपके पास में आ चुके हैं, हाँ या ना। जिन भी भाइयों को समझने में दिक्कत हुई मैं उनको 1 मिनट में समझा रहा हूँ, 1 सेकंड रुकिए आप। यहाँ तक कॉपी कीजिए जल्दी से। चुक 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 चुक, हाँ भाई। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आ रही होगी। अब ये देखो यार, यहाँ सब लोग अटक रहे होंगे यार। ध्यान से देखो, मैंने लिखा सर 10 का क्यूब। सबसे पहले 10 के स्क्वायर से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो 2 जीरो आ रहे हैं। अगर मैं लिख देता हूँ भैया यहाँ पर 10 का क्यूब, तो यहाँ पर देखना जीरो कितने आ जाएंगे, तो आप कहेंगे सर जी 3 जीरो आ जाएंगे। यहाँ ऐसे मान लो यहाँ पर कितना जीरो है, 1 जीरो है। यहाँ कितना जीरो है माय डियर, 1 जीरो है। यहाँ पर कितना जीरो है, 1 जीरो है। जीरो की स्पेलिंग ही नहीं लिखाई मारी भाई। यहाँ पर 1 जीरो है, हाँ या ना। यहाँ पर कितना जीरो है माय डियर, 1 जीरो। जब आपने पावर 3 किया तो 3 जीरो हो गए। तो आपने पावर 3 किया तो कितना जीरो हो गया आपके पास में, 3 जीरो हो गए, हाँ या ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, यहाँ पर तुम्हारे पास में 1 जीरो है। जब आपने पावर 3 किया तो कितने जीरो आ गए, 3 जीरो आ गए। तो आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हो, 1 जीरो गुणा 3, तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर 3 जीरो आ जाएंगे भाई। ऐसे समझ लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा होता सर जी क्या, 100 का क्यूब। तो यहाँ ध्यान से देखो कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए। कितने जीरो आ गए माय डियर, 2 जीरो आ गए। कितने जीरो आ गए भैया, 2 जीरो आ गए। अब आपने क्यूब कर रखा है, कहने का मतलब 3 कर रखा है, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए तो कितने जीरो आ जाएंगे। इसको भैया 3 से गुणा कर दीजिए तो कितने जीरो आ जाएंगे, तो आप कहेंगे सर जी 6 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, क्यूब करोगे तो 6 जीरो आ जाएंगे। वही तो बात है कि 76 के अंदर 18 जीरो है, हाँ या ना। तो पावर कितनी कर रखी है, 6, तो कितने जीरो आ जाएंगे, तो आप कहेंगे सर जी 18 जीरो यहाँ पर है, हाँ 6 से गुना कर देंगे तो देख लेते हैं सर जी कितने जीरो आ जाएंगे। तो 18 छिंग 108, हाँ या ना। 8 छिंग 48, 6 कम से बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है भाई, 18 छिंग कितना हो गया माय डियर, 108। तो इस एक्सप्रेशन के एंड के अंदर 108 नंबर ऑफ जीरो होंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जरा ये वाला सवाल देखिए। और बताइए कि आपकी क्या राय है इस सवाल के ऊपर, कैसे निकाला जाए इसके अंदर नंबर ऑफ ज़ीरो। तो आइए सबसे पहले मैं उन बालकों के बारे में बता दूं आपको, उन भाइयों के बारे में बता दूं जिन्होंने पढ़ा तो होगा ही है पर तरीके से नहीं पढ़ा होगा। कैसे नहीं पढ़ा होगा सर जी, तरीके से नहीं पढ़ा होगा। तो वो करेंगे क्या, तो वो ऐसे सोचेंगे सर जी क्या, उन्होंने पढ़ा तो होगा क्योंकि नहीं पढ़ने वाला तो इसको छुएगा ही नहीं, वो तो छोड़ ही देगा, हाँ है ना। और जिसने ढंग से पढ़ा होगा वो तो इसका सही उत्तर कर देगा, और जिसने ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो वो क्या करेगा, देखो उसकी खोपड़ी ऐसे चलेगी। कैसे सर, कि सर ये है 100, 100 के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरो होते हैं सर जी, 24। हाँ सर, और ये कितना है सर जी, 200, 200 के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरो के होते हैं सर जी, 49। वो निकाल लेगा, याद तो नहीं रख सकता वो पर वो निकालेगा जरूर, ठीक है भाई। फिर वो बोलेगा सर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो ऐड कर लेते हैं सर सिंपली।
तो वो अपना आंसर जो रिप्रेजेंट करेगा वो 73 को करेगा। और 73 मेरे भाई इसके ऑप्शन में भी आपको दे रखा है, देख लेना, 4 ऑप्शन में से एक 73 भी है। तो बहुत सारे क्या करेंगे, और भाई 73 ऐसे करके टिक करके मारकर वो आ जाएंगे, और उनको ये पता नहीं होगा कि ये उत्तर आपका गलत हो गया, उनका ये उत्तर गलत हो गया। अब कैसे गलत हो गया सर, ये भी समझाइए मेरे भाई। ऐसे समझो क्या, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने आपको इस क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर समझाया था। इस क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर का जो मेरा कंसेप्ट है वो इसी पर बेस्ड था, बस उसका क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवा रहा हूँ मैं उस कंसेप्ट का। हाँ या ना, अब समझना कैसे। जैसे मेरे प्यारे भाई, मैं अगर आपसे कहूँ सर जी देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि 2 और 100 बहुत दूर दूर है आपस में, हाँ या ना। तो मैंने लिया सर जी 7300, हाँ या ना। अब मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ किसमें सर जी, 140 से ऐड मैं इसको करना चाह रहा हूँ, हाँ या ना। सिंपली देखो, मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ भाई, किसको ऐड करना चाह रहा हूँ माय डियर, इसको ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मैंने आपको क्या समझाया था, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं माय डियर, तो आप कहेंगे सर जी 2, और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, आप कहेंगे सर जी यहाँ पर 1। जब इनको जोड़ोगे तो नंबर ऑफ जीरोस कौन से लेने हैं सर जी, जो कम वाले होते हैं, जो इसके आंसर के अंदर, जो एंड के अंदर जो नंबर ऑफ जीरोस होंगी ना सर, वो 1 होगी। वो कितनी होगी सर जी, 1 होगी। और आप जो यहाँ पर काम करने लग रहे हैं ना सर, वो आप इस 2 और 1 को जोड़ करके बता रहे हैं। आप जो यहाँ पर काम करने लग रहे हैं माय डियर, आप इस 2 और 1 को ऐड कर कर बता रहे हैं, हाँ या ना। आप क्या कर रहे हैं सर जी, 24 और 49 को ऐड कर कर बता रहे हैं, पर ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या देखना है माय डियर, इन दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर कम जीरो किस में आ रहे हैं, तो आप कहेंगे सर जी 100 के अंदर आ रहे हैं। किसके अंदर आ रहे हैं माय डियर, 100 के अंदर आ रहे हैं, हाँ या ना। इस चीज़ का मैंने ऐसा आपको प्रूफ भी करके बता दिया भाई। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो कम जीरो किसके अंदर है भैया, 24 के अंदर है। ज़्यादा जीरो किसके अंदर है माय डियर, 49 के अंदर है। जब इनको ऐड करोगे तो लास्ट के अंदर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे माय डियर, तो आप कहेंगे सर जी 24 होंगे। आप कहेंगे सर जी कितने होंगे, 24 होंगे, हाँ या ना। फिर से समझिए, क्या, फिर से समझ लेते हैं सर। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो आप कहेंगे सर जी 24। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप कहेंगे सर जी 49। तो सर जब इनको जोड़ोगे, जैसे हमने इसको जोड़ा तो हमारा आंसर क्या आया सर, जितने कम जीरो आ रहे होते हैं ना सर, हाँ, वही हमारा आंसर होता है। तो भाई कम जीरो किस में आ रहे हैं सर, 24 आ रहे हैं, तो 24 ही हमारा उत्तर हो जाएगा, हाँ या ना। बताइए, क्या ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं समझाई थी क्या, बिल्कुल समझाई थी। तो 24 इस उत्तर का करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई। एक दो सवाल और लेते हैं, समझ आता हूँ मैं सारी चीज़ें आपको। बढ़िया सवाल है ना। जरा ये वाला सवाल कीजिए, इसके अंदर बताइए दिमाग लगा के कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो आप मुझे ये समझाएंगे, ये ज्ञान पे लेंगे सर जी क्या, कि सर जाहिर सी बात है 94 के अंदर नंबर ऑफ जीरो सबसे ज़्यादा होंगे, उसके बाद में सर 78 के अंदर होंगे सर, उसके बाद में 62 के अंदर होंगे, और सीधी सी बात हम ये भी कह सकते हैं सर 62 के अंदर सबसे कम नंबर ऑफ जीरोज होंगे, हाँ या ना। उसके बाद में सबसे ज़्यादा किस में होंगे, 78 में होंगे, और सबसे ज़्यादा किस में होंगे, 94 के अंदर होंगे, इन दोनों के कंपैरिजन में, हाँ या ना। तो हम क्या करते हैं सर जी, क्या, तो आपको पता है इसका आंसर हमारा वही होगा जिसके अंदर सर जी कम जीरो आते हैं। कैसे आते हैं वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है भाई। तो सर इससे हमें कोई मतलब नहीं हुआ, और सर जी इससे भी हमें कोई मतलब नहीं हुआ। हमें मतलब किससे है सर जी, इस फैक्टोरियल 62 से है। तो यार ये 62 को उठा लेते हैं, 5 से भाग दे लेते हैं सर जी, कितनी बार गया, 12 पंजे 60। फिर वापस से सर 12 को 5 से भाग करके देखते हैं, 5 दूनी 10। क्या आप भाग जा पा रहा है, क्या नहीं जा पा रहा। तो इस एक्सप्रेशन के एंड के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे माय डियर, 14 होंगे, हाँ या ना। तो ऐसे समझो, ऐसे समझो क्या, कि सर यहाँ मैंने लिखा था फैक्टोरियल 62, यहाँ मैंने लिखा सर जी फैक्टोरियल 78, और सर जी मैंने यहाँ कितना लिखा, 94 फैक्टोरियल। यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज आए ना सर, यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज मेरे पास में निकल कर आए, वो कितने निकल कर आए माय डियर, 14 निकल कर आए, ठीक है भाई। यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे ना सर, वो 14 से मेरे प्यारे भाई ज़्यादा होंगे, 14 से मेरे प्यारे भाई ज़्यादा होंगे, हाँ या ना।
और यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे ना सर, हाँ, ये 14 प्लस एक्स और प्लस वाई होंगे। कहने का मतलब सर ये 14x से भी ये ज़्यादा होंगे। तो हमें तो क्या लेना पड़ता है सर, यहाँ ध्यान से देखोगे, अगर सर यहाँ ध्यान से देखोगे तो कम नंबर ऑफ जीरोस किस में आ रखे हैं सर जी, इसमें आ रखे हैं। तो इन दोनों का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारा आंसर क्या होता है, जिसके अंदर सर कम नंबर ऑफ जीरो आ रखे होते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा माय डियर, इसका 14 हो जाएगा। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नहीं यकीन तो करके देख लेना, जोड़ कर देख लेना। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़रा ये वाला सवाल कीजिए। तो बहुत सारे भाई ये ज्ञान पे लेंगे इस सवाल में क्या, कि सर इसका आंसर तो हम क्या करते हैं, 78 को 5 से भाग कर लेते हैं और निकाल लेते हैं सर जी नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा। मैं कहूँगा इसमें बहुत बुरी तरह उलझ जाओगे। हाँ या ना, इसमें बहुत बुरी तरह उलझ जाओगे। अब क्यों उलझोगे वो समझो मेरी बात। जैसे यार ऐसे समझो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 55, ये डबल ज़ीरो। हाँ या ना, फिर मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ सर जी 5 और 4 को। हाँ, अब आप मुझे बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे। आप कहेंगे सर जी ये 0 0 और सर जी ये और सर जी ये। तो आपके हिसाब से तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरो आने चाहिए थे माय डियर, 2। पर यहाँ आ कितने गए माय डियर, 4 आ गए। यहाँ आ कितने गए माय डियर, 4 आ गए। क्यों आए, क्योंकि सर ये दोनों नंबर बहुत नज़दीक हैं और ये एक स्पेशल केस बनाते हैं। ये दोनों नंबर बहुत नज़दीक हैं सर, और ये क्या बना रहे हैं, स्पेशल केस बना रहे हैं। तो आपको ऐसे भी तो केयरफुल रहने की ज़रूरत है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लेरिफाई किया था, समझाया भी था अच्छे से। तो सर अब मैं क्या कर सकता हूँ सर, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर जब भी आसपास रहते हैं तो तुम देखो इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, कुछ कॉमन वाली कहानी आ सकती है क्या। तो आ सकती है सर, कैसे। सर ये लिखा हुआ है 78 फैक्टोरियल प्लस 79 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, खुद एक दिमाग लगाओ। 79 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ। तो सर 79 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, देखो इसको लिखा जा सकता है सर जी क्या, 78 फैक्टोरियल गुना 79। बताइए, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आप मुझे बताओ दोनों के अंदर कौन सी टर्म कॉमन आ रही है। तो आप कहेंगे सर जी 78 फैक्टोरियल को बाहर निकाल लीजिए, तो बाबू बच क्या जाएगा, 1 प्लस 79। सुनना मेरी बात, 1 प्लस 79, तो ये हो गया बाबू 78 फैक्टोरियल। हाँ, और ये इंटू कितना हो गया माय डियर 80, इंटू कितना हो गया माय डियर 80। बताइए किसी भी भाई को कोई दिक्कत है क्या, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब क्या देखो, आप जो क्वेश्चन पेपर में टिक करके आ रहे होंगे वो 78 फैक्टोरियल को आपने क्या किया होगा, ऐसे करके पेपर में सॉल्व किया होगा, या अभी जब मैंने क्वेश्चन लगाया होगा तो सर आप ऐसे करके सॉल्व कर रहे होंगे कि सर इस 78 में 5 का भाग देकर देख लेते हैं। सर 15 5 75, फिर इस 15 में 5 का भाग करके करते हैं सर, 5 दिया 15। हाँ या ना, और आपने झट से जोड़कर बताया होगा सर यहाँ पर है 18 जीरो। आपको एक बात ये समझ में नहीं आई सर क्या, कि माय डियर ये नंबर पास पास में है। हाँ या ना, कुछ स्पेशल केस भी तो हो सकता है भाई, कुछ स्पेशल केस भी तो बन सकता है। तो ये माय डियर वही स्पेशल केस की बात कर रहा है क्वेश्चन। हाँ या ना, इस क्वेश्चन के अंदर वही स्पेशल केस बन रहा था भाई। हाँ या ना, तो हमने देखा जब दो नंबर पास पास होते हैं ना तो तुम्हें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। या तीन नंबर आसपास दिखे तो माय डियर सीधा सा है कॉमन निकाल लो अगर गिनती लगातार चल रही हो। हाँ या ना, सीधा है कॉमन निकाल लीजिए अगर गिनती लगातार चल रही हो। तो हमने यहाँ पर 78 फैक्टोरियल को कॉमन ले दिया। हाँ या ना, तो हमने जब चेक किया तो 78 में हमें कितने नंबर ऑफ जीरो देखने को मिले। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर हमें लिख दूँ क्या, 18 नंबर ऑफ ज़ीरो देखने को मिले। हाँ या ना, और यहाँ पर तुम्हें कितने नंबर ऑफ ज़ीरो देखने को मिल रहे हैं माय डियर। आप कहेंगे सर जी 1। तो आपको पता है मल्टीप्लाई के अंदर ज़ीरो ऐड हो जाता है। हाँ या ना, मल्टीप्लाई के अंदर ज़ीरो ऐड हो जाता है। तो आपका जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा माय डियर, 19 ज़ीरो आएगा। बताओ, किसी चचा भाई को कोई दिक्कत हो तो खुलकर बताइए। चलते, ज़रा ये सवाल कीजिए, इसके अंदर आपको नंबर ऑफ ज़ीरो निकालने हैं। देखो दोनों वैल्यूज़ आस पास में ही है, माइनस में भी वही होता है जो सर जी प्लस के अंदर होता है। ठीक है, दो वैल्यू अगर दूर दूर हो रखी होती हैं तो हमें सर जी वही लेना होता है जिसके अंदर कम ज़ीरो आ रखे होते हैं।
हाँ या ना, तो बहुत सारे भाई क्या करके आएंगे कि 125 के नंबर ऑफ ज़ीरो निकाल लेंगे और उसको अपना आंसर बता देंगे, पर वो वहाँ पर जाके अटक जाएंगे, जैसे आप इससे पहले वाले सवाल में अटके। सर जी क्या इसमें से देखो कुछ कॉमन आ सकता है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ सकता है सर। तो देखो सबसे पहले तो कॉमन निकाल लेते हैं, अगर कुछ आ सकता है तो। ठीक है, तो आओ सवाल करते हैं। तो मैं इसको लिख क्या सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर जी इसको लिखा जा सकता है सर जी क्या, इसके अंदर से सर 125 कॉमन आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं सर जी 125 फैक्टोरियल, हाँ है ना, गुना 126। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 26 से गुना करते ही फैक्टोरियल 126 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है माय डियर, माइनस का फैक्टोरियल 125। ठीक है भाई, अब 125 इसमें से और 125 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, लिया जा सकता है ना, तो ले लेते हैं भाई। फैक्टोरियल 125 कॉमन निकाल लेंगे तो 126 बचा, और माइनस कितना बच गया बाबू, एक बच गया। ठीक है, तो सर जी ये 125 फैक्टोरियल, हाँ, और इनटू के अंदर सर जी ये 125। अब आपको नंबर ऑफ ज़ीरो बताने कितने होंगे इस कंडीशन में, तो कुछ भी नहीं है भाई। ये फैक्टोरियल कितना है 125, ये फैक्टोरियल कितना है माय डियर 125। ठीक है भाई, तो 125 फैक्टोरियल के अंदर कितने नंबर ऑफ ज़ीरो आएंगे वो निकालते हैं सबसे पहले तो देखो यार निकाल लेते हैं बाबू। जब इसको निकालोगे, जब इसको निकालोगे 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 तो 5 से भाग करोगे, 5 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 25 का भाग करोगे किससे बाबू, 5 से। कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है भाई, फिर 5 का भाग 5 में दोगे चला जाएगा भाई, तो ये आ गया 1। कितना आ गया माय डियर, 1। तो 25 5 30 और 1 31। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ ज़ीरो आ गए सर जी, 31। आया ना, कितने आ गए माय डियर, 31 आ गए। कितने नंबर ऑफ ज़ीरो आ गए माय डियर, 31 आ गए। अब बताइए 125 को क्या लिखा जा सकता है, आप कहेंगे सर जी इसको 5 की पावर 3 लिखा जा सकता है। इसको सर जी क्या लिखा जा सकता है, तो आप कहेंगे बाबू इसको 5 की पावर हम 3 लिख सकते हैं सर, देसी भाषा में समझो तो। 125 में 5 कितनी बार आ रहा है, तो आप कहेंगे सर जी 5 आ रहा है 3 बार। 5 कितनी बार आ रहा है सर जी, 3 बार। यहाँ पर 5 कितनी बार आ रहा है, 31 बार। दोनों को ऐड कर लो, हाँ या ना, तो कितने नंबर ऑफ ज़ीरो बन जाएंगे बाबू, 34। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहाँ तक, नहीं। और देट इज योर करेक्ट आंसर माय डियर। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि सर वो इस 31 पर टिक कर देंगे, हाँ या ना, वो सिर्फ और सिर्फ 125 का वो निकाल लेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, ठीक है, जबकि क्वेश्चन का सही उत्तर कितना होगा, 34 होगा सर। जब नंबर आसपास होते हैं ना तो ट्राई करो कि आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या उनमें से। जरा ये वाला सवाल कर लीजिए, 7 to 9 फैक्टोरियल माइनस 78 फैक्टोरियल। बताइए कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे जब घटाओगे। तो यहाँ पर ये देखो सर नंबर जो है बहुत दूर दूर है सर, हाँ या ना, तो अब क्या करें सर, आपको इसमें तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको निकालने की सर जी ज़रूरत ही नहीं है, इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि 78 में कितने नंबर ऑफ ज़ीरो आ रहे हैं। तो कहने का मतलब सर ये चेक कर लो इसके अंदर कितने 5 कितने बार आ रहा है, तो 5 से भाग दोगे भाई, 15 5 75, 15 बार जाएगा। ठीक है भाई, अब इस 15 को 5 से भाग करके देखिए कितनी बार गया चाचा, 3 बार गया। अब तो जाएगा नहीं, अब तो जाएगा नहीं मेरे प्यारे भाई। तो ये इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 16 17 18, 18। 18 नंबर ऑफ ज़ीरो इसके अंदर होंगे, 18 नंबर ऑफ ज़ीरो मेरे प्यारे साथियों इसके अंदर होंगे, हाँ या ना। और 7 to 9 में जब तुम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालोगे ना तो वो इससे ज़्यादा ही होंगे, 18 प्लस होंगे। ऐसे समझो, एक्स वाई नहीं लिख रहा मैं ऐसे लिख देता हूँ सर जी इसके अंदर 18 प्लस होंगे, हाँ या ना। 78 के अंदर नंबर ऑफ ज़ीरो कितने आए हमारे पास में, तो आप कहेंगे सर जी इसमें आए 18। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल ठीक है सर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, 7 to 9 के अंदर जब नंबर ऑफ ज़ीरो निकालोगे तो वो कितने आ जाएंगे सर, 18 से ज़्यादा आ जाएंगे, हाँ या ना। अरे बताओ भाई चाचा समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल ठीक है। तो कम वाले ज़ीरो किस में आ रखे हैं, इसके अंदर आ रखे हैं, और कितने आ रखे हैं, 18 आ रखे हैं सर, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके लिए करो क्या, स्टार्टिंग के मेरे 2 3 एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन देखो।
स्टार्टिंग के जब मैंने तुम्हें लेक्चर पढ़ाया था तब। बताओ भाई। देखिए ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत तसल्ली से किया करो, ज़्यादा हाबड़ तोबड़ में करोगे सवाल गलत हो गई होगा। तसल्ली से करो, ठंडे दिमाग से करो, क्योंकि ऑप्शन के अंदर माय डियर एक गलत उत्तर भी होगा और एक सही उत्तर भी होगा, तो हो सकता है जल्दी के अंदर तुम गलत पे टिक करके आ जाओ। देखो, देखिए यार, अब एक चीज समझिए क्या, अगर मैं 130 को, हाँ, 1100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नंबर ऑफ जीरो क्या आएंगे, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितना है, एक। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितना है माय डियर, दो। दोनों को ऐड कर लेंगे तो मल्टीप्लाई के अंदर आपको याद हो तो ये जीरो जो है वो हमारा ऐड हो जाता है। अगर नंबर कोई स्पेशल केस नहीं बना रहा है, या तो नंबर जो हो माय डियर कैसा हो, उसका रिलेशन ऐसा हो कि वो अपने आप से ही गुणा करने पर जीरो रिप्रेजेंट कर ले खुद से ही, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो आपके ज़्यादा आ जाएंगे इस कंडीशन के अंदर। स्पेशल केस के अंदर वो चर्चा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। ये बिल्कुल सामान्यता वाला केस है, नॉर्मली ऐसी कहानी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं यार, ये भी बिल्कुल नॉर्मल केस है भाई। देखो क्या, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो निकालोगे, हाँ, तो इसको 5 से डिवाइड करोगे 25, पचम 25, फिर 5 से करोगे 1, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, 28 के अंदर 6 आ जाएंगे। इसके अंदर निकालोगे तो 5 छंग 30, भाई इसके अंदर कितने निकालोगे, 5 छंग 30 हो गया भाई। फिर 6 को 5 से भाग करोगे तो एक बार जाएगा, तो कहने का मतलब सर इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, सॉरी 7 हो जाएंगे। तो ऐड करोगे इनको, जब इनको ऐड करोगे तो 6 दूनी 12, 13 आ जाएगा भाई आंसर इसका। 13 इसका सही उत्तर हो जाएगा माय डियर। अरे समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझे सर। चलते हैं एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं मल्टीप्लाई वाला। बताइए जरा इस सवाल का उत्तर क्या होगा। करिए जरा प्रयास। तो सर करना क्या पड़ेगा सर, सर इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो निकाल लेते हैं और इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो निकाल लेते हैं और सबको ऐड कर लेते हैं, हाँ या ना। तो इधर देखो कितना लिखा हुआ है, 257। इसको जब 5 से डिवाइड करोगे माय डियर तो 5 25 और 5 एकम 5। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है कि नहीं। फिर 51 को 5 से डिवाइड करेंगे चाचा, कितना आ जाएगा, 10। फिर इस 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, अब तो जाएगा ही नहीं, हाँ या ना, अब तो जाएगा ही नहीं। तो 51 और 10 कितना हो गया, 61, 61 और 2 कितना हो गया माय डियर, इसके अंदर जो नंबर ऑफ जीरो है वो 63 है, हाँ या ना। अब 45 के अंदर निकाल लेते हैं, 45 के अंदर कितने 5 है भाई, तो आप कहेंगे सर जी 5 नाम 45, 9 को आप 5 में फिर से भाग, चला जाएगा भाई, चला जाएगा भाई, 5 एकम 5, अब तो जाएगा ही नहीं भाई। तो नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना आ गया माय डियर, 10। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया माय डियर, 10, 45 के अंदर। अब आपको पता है मल्टीप्लाई के अंदर जो होता है वो कहानियाँ आपकी जुड़ जाती हैं, तो ये कितना हो गया माय डियर, 73 हो गया। तो दैट इज योर आंसर, दैट इज ऑल योर आंसर माय डियर। एक आखिरी सवाल कीजिए फिर हम नए कंसेप्ट की तरफ आगे चलते हैं। अच्छा आसान सवाल, बताइए कितने नंबर्स ऑफ ज़ीरो होंगे, आखिरी सवाल है। फिर हम बढ़ते हैं हमारी आखिरी टाइप की तरफ। तो ध्यान से देखो यार, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ ज़ीरो होते हैं 100 के अंदर, तो आपको ये रटा हुआ होना चाहिए 24। 200 के अंदर कितने नंबर ऑफ ज़ीरो होते हैं, तो आप कहेंगे सर जी 49। दोनों को ऐड कर लीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, तो कितना आ गया माय डियर, 73। दैट इज़ ऑल योर आंसर माय डियर। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे की तरफ। बताइए ज़रा, बेहतरीन सवालों में से एक है। इसके बाद में भाई आपके अभी हैं 2-3 प्रश्न हैं अच्छे अच्छे, उसके बाद में हम इसको ख़त्म करते हैं। देखिए माय डियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर दो कहानी दे रखी है, हमें नंबर ऑफ ज़ीरो पूछा है। आपको ये कहानी पता है, 2 और 5 के जब जब पेयर बनते हैं
2 और 5 के सर जब जब पेयर बनते हैं तो ये इतने नंबर ऑफ ज़ीरो प्रोड्यूस करते हैं। अगर एक पेयर बनाते हैं ये, हाँ, अगर एक पेयर बनाता है तो कहने का मतलब सर जी नंबर ऑफ ज़ीरो भी एक बनेगा। जितने पेयर होंगे उतने नंबर ऑफ ज़ीरो बनेगा भाई। हाँ या ना? आप मुझे बताइए, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं, ये कहानी मैं आपको समझा चुका हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पर 2 की पावर है 50, हाँ, और यहाँ पर 50 की पावर 5 की पावर कितनी है माय डियर? 51। 5 की पावर कितनी है माय डियर? 51। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं नंबर ऑफ जीरो बताइए कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 50 इसमें भी कॉमन है और 2 की पावर 50 इसमें भी कॉमन है। 50 पेयर तो बन जाएंगे, 50 पेयर बन गए, कहने का मतलब सर 50 नंबर ऑफ जीरो तो हमारे पास में बन जाएंगे सर। तो कहने का मतलब क्या बना सर? जो जितनी कम बार होता है ना सर उतने नंबर ऑफ पेयर बनते हैं। इतनी बात तो आपको पता ही होगी। बिल्कुल ठीक है सर। तो यहाँ ध्यान से देखो, 2 और 5 की कहानी तो तुम्हें सीधी सट्ट दिखाई दे रखी है, बस यहाँ पर पावर तुम्हें देखनी है। देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, इसी प्रकार से 2 की पावर 7 आएगा। मतलब सर 2 की जितनी भी पावर आएगी ना सर वो ऑड में खेलेगी। 2 की जितनी भी पावर आएगी सर वो सारी की सारी पावर किस में खेल रही होगी? ऑड में खेल रही होगी। और सर 5 की पावर देखोगे जितनी भी पावर आएगी सर वो इवन में खेल रही है। पहली बात तो ये हमने पता लगाई। तीसरी बात क्या सर, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी दे रखी तुम्हें? 10 है। तो सर आधी टर्म 2 की होंगी और आधी टर्म कितनी होंगी सर जी? 5 की होंगी। हाँ या ना? 5 नंबर ऑफ टर्म 2 की पावर की होंगी और 5 नंबर ऑफ टर्म 5 की पावर की होंगी। इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पर आखिरी टर्म कितनी दे रखी है सर जी? 5 की पावर 10। तो माय डियर ये कहानी कुछ इस प्रकार होगी, 2 की पावर 1 गुना, आपस में गुना में ही तो है, अगर गुणा में है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर हम जोड़ लेते हैं, कितनी कितनी हो रही है? 2 की पावर 2, अरे प्लस होगी भाई, क्या कर रहा हूँ मैं? 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, हाँ या ना? 2 की पावर 5, 2 की पावर 7 और फिर 2 की पावर 9। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं। फिर आप इसी प्रकार से 5 की पावर गिन लीजिए कितनी है। 5 की पावर कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है सर जी? इवन से चालू हो रही है। तो बाबू 2, 4, 6, 8 और ये 10। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है कि नहीं? अब अगर ध्यान से देखोगे, या तो आप सिंपली इनको जोड़ भी सकते हैं, बिल्कुल ठीक है सर। हाँ या ना? आप इनको भी सिंपली जोड़ सकते हैं, बिल्कुल बात ठीक है सर। पर आप मुझे एक बात बताइए, क्या जब ये डाटा पेपर के अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हाँ अभी तक तो डाटा तुम्हें सिंपल दे रखा है, 5 की पावर तुम्हें 10 दे रखी, मान के चलो 5 की पावर 100 दे रखी हूँ, ठीक है भाई? 5 की पावर 100 दे रखी होती और 2 की पावर तुम्हें कितनी दे रखी होती? 198 दे रखी होती। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? अगर जिन भाइयों को एपी का ज्ञान होगा तो वो एपी लगा देंगे, हाँ या ना? और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या ये है क्या? ये है क्या? तो आप कहेंगे सर ये जो कहानी बन रही है हमारी, सबसे पहली बात तो ये प्राकृतिक संख्या है, हाँ या ना? और ये प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का क्या है? योग है, हाँ या ना? तो इसका फॉर्मूला कितना होता है माय डियर? एन स्क्वायर होता है। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। हाँ या ना? और ये वाली कहानी किसकी दे रखी है तुम्हें? ई1 की दे रखी है। किसकी दे रखी है माय डियर? ई1 की दे रखी है। तो प्रथम सम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? तो आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला होता है एन, n+1। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है कि नहीं? या एन कितना होता है? नंबर ऑफ टर्म होती है, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 होती है। कितनी दे रखी है सर जी? 5 है। तो माय डियर ये 5 का स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब सर यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 25 है। और गुना, हाँ या ना? यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म तुम्हारी कैसी है? सेम ही है। तो माय डियर ये 5 हो गया और 5 में एक जोड़ा तो कितना हो गया माय डियर? 6 हो गया। हाँ या ना? कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 पंजे कितना हो गया माय डियर? 30। तो ये 5 की पावर कितना हो गया चाचा? 30 हो गया। तो अभी हम आपको क्या समझा कर आए? अभी हम आपको क्या समझा कर आए कि 2 की पावर 25 इसमें भी आ रहा है, 5 की पावर 25 इसमें भी आ रहा है, तो इतने पेयर तो बन जाएंगे। बाकी 5 की पावर 5 फालतू है सर, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसके अंदर नंबर ऑफ ज़ीरो अगर कोई पूछ ले, नंबर ऑफ ज़ीरो कोई पूछ ले, नंबर ऑफ ज़ीरो अगर कोई पूछ ले तुमसे, तो कितना आ जाएगा चाचा? नंबर ऑफ ज़ीरो 25। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं। बस खत्म हो गया आपका आंसर। तो दैट इज योर आंसर माय डियर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी नज़र पेश किया जा रहा है एक ज़बरदस्त सवाल। देखिए करने का प्रयास कीजिए, हाँ या ना? सवाल करने से ही होगा, बैठे रहने से नहीं होगा। तो आइए जो भी हमने सीखा है ना वो सारा इम्प्लीमेंट करते हैं।
सर पहली बात अभी हमने क्या बताई कि सर जब भी लगातार गिनती होती है ना सर, तो आपको पावर को देखने के लिए 5 को आप फाइंड आउट कीजिए। ठीक है भाई, क्या भूल गया मैं, हाँ सर जब भी लगातार गिनती होती है ना सर, हाँ तो आपको गिनती के अंदर सर ये देखिए कि 5 कितनी बार आ रहा होता है, 5 कितनी बार आ रहा होता है, आपको ये चेक करना होता है। 2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, वो रामायण हम देख चुके हैं। दूसरी बात क्या देखना है आपको इस प्रकार के सवाल के अंदर, आपको और पावर को देखना है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है। बेस को पकड़िए और पावर को पकड़िए, बेस को पकड़िए पावर को पकड़िए, बेस को देखिए और पावर को देखिए, बेस को देखिए और सर जी पावर को देखिए। तो यहाँ अगर मैं लिखूँ मेरे प्यारे भाई, यहाँ बेस जो है ना सर, हाँ उससे एक फालतू पावर बन रही है सर, उससे एक फालतू क्या बन रही है माय डियर, पावर बन रही है। बेस से एक फालतू क्या बन रही है, पावर बन रही है। बेस से एक फालतू क्या बन रही है भैया, पावर बन रही है। हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो अब सर हमें सारी गणित इसकी पता लग चुकी है, इस बिहाफ पर हम काम आगे बढ़ा सकते हैं। हमें 5 गिनना है सर, 5 कितनी बार आएगा। तो पहले तो क्या आएगा माय डियर, 5 की पावर 6, पहली बार 5 तो यहाँ आएगा। फिर कहाँ आएगा सर जी, 10 की पावर। अब आप कहेंगे सर जी बेस से एक फालतू है पावर, बेस से एक फालतू है क्या सर जी, पावर। बेस से एक फालतू पावर है, तो बेस 10 है तो पावर कितनी हो जाएगी, 11। फिर 5 कहाँ आता है चाचा, 15 में 16 हो जाएगा। फिर देखिए अगला 5 कहाँ आएगा, 20 में, इसकी पावर कितनी हो जाएगी चाचा, 21। बस आपको इतना देखना है। फिर 25 की पावर, और पावर कितनी रहेगी भैया, 26। हाँ या ना। अब ये देख लीजिए सिंपल, यहाँ 5 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर 5 आया है 6 बार। या बताइए 5 कितनी बार आया, तो आप बताएंगे सर जी 11 बार। आप बताएंगे सर जी यहाँ 5 कितनी बार आया, 16 बार। यहाँ 5 कितनी बार आएगा, तो इसको 4 पंजे 20 लिखेंगे। होल पावर 21 है तो 5 की पावर 21, तो 5 कितनी बार आ गया, 21 बार। यहाँ पर क्या है, 25 को क्या लिखा जा सकता है, 5 गुना 5, है ना। तो ये 5 का स्क्वायर है, हाँ तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 26 प्लस 26। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे भाई मेरे, इधर देखो, ये है 25 की पावर 26। इसको मैंने क्या लिख लिया, इसको मैंने लिख लिया सर जी 5 गुना 5 की पावर 26। तो भाई देखो 5 की पावर भी 26 और 5 की पावर 26, तो वही तो मैंने लिखा, 5 यहाँ पर 26, 26 दो बार आएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अब यहाँ पर अभी डाटा आसान है, जोड़ना है इनको, हाँ या ना। अब हम इसको सिंपली जोड़ सकते हैं भैया, 6 12 6 18, ये हो गया सर जी 0, हासिल तो 2 4 2 6 2 चौक 8, ये 80 प्लस 26, कुल मिलाकर यहाँ 5 आएगा 106 बार। देट इज योर करेक्ट आंसर। 5 अगर 106 बार आएगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएगी सर जी, 106 हो जाएंगी सर। ये तो कहानी कब की मेरे प्यारे साथी, जब डाटा कैसा है तुम्हारा, आसान है। मान लो ये डाटा मुश्किल हो जाता, हाँ या ना, ये ऐसी बहुत सारे 5 आ जाते हैं, उनको तुम्हें जोड़ना पड़ता, तो क्या करते हैं। तो देखो यार, ये हमेशा देखोगे तो एक प्रकार की एक विशेष श्रेणी बना लेंगे। ये देखो देखो 6 है, 6 के बाद में क्या है माय डियर, 11 है, 11 के बाद में माय डियर क्या है, 16 है, 16 के बाद में माय डियर 21 है, 21 के बाद में माय डियर है 26, और एक 26 को आप अलग से लिख लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं सर जी प्लस का 26। हाँ या ना। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है भाई, तो ये एक विशेष प्रकार की श्रेणी बन रही है सर। देखो क्या कि सर इसका और इसका डिफरेंस 5 है, सर इसका और इसका डिफरेंस 5 है, सर इसका और इसका डिफरेंस 5 है, हाँ या ना। और सर जी इन दोनों का भी डिफरेंस कितना है, 5 है, हाँ या ना। तो ये सर जी एक विशेष प्रकार की सीरीज बन रही है जिसे बोला जाता है समानांतर श्रेणी, समान अंतर वाली श्रेणी सर, हाँ या ना। जहाँ पर डिफरेंस कैसा होता है सर जी, कॉमन रहता है, समान अंतर रहता है सर, हाँ या ना। अभी कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, तो मेरे प्यारे भाई इसको बोला जाता है प्रथम पद, हाँ या ना, फर्स्ट टर्म। इसको बोला जाता है सेकंड टर्म, इसे बोला जाता है थर्ड टर्म, और इसी प्रकार से कहानियाँ चलती हैं, हाँ या ना। तो ये एक छोटी सी एपी बन गई। और ये जो 26 की कहानी है ना सर, इसे बोला जाता है लास्ट टर्म। इसे क्या बोला जाता है माय डियर, लास्ट टर्म, अंतिम पद, आप हिंदी में लिख लीजिएगा। और इसे बोला जाता है माय डियर फर्स्ट टर्म, FIRST, है ना। इसे बोला जाएगा फर्स्ट टर्म और इसे बोला जाएगा माय डियर लास्ट टर्म। ठीक है भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अब सर ये
कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखिए क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है डी। इसको लिख लेना सार्वंतर हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर इसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। आप सभी ने 10वीं के अंदर ये भी तो पढ़ी होगी इतनी तो, ठीक है भाई। और जिन भी भाई ने नहीं पढ़ी वो अभी पढ़ लेंगे कल के दिन, हाँ या ना। ये कॉमन डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है माय डियर, क्या, A2 माइनस A1। अगर मैं इसको A1 मान लूँ, हाँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आप मुझे बताएंगे सर, ये हो जाएगा A2, ये A3 A4 ये इसी टाइप से चलेगा, हाँ या ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, A2 में से A1 घटा दीजिए, दूसरे पद में से प्रथम पद घटा दीजिए, ठीक है भैया। तो घटाओगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा चाचा, 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें से इसको घटा दोगे तो डिफरेंस ये आ जाएगा। 21 में 16 घटाओगे तो भी डिफरेंस 5 आ जाएगा। 26 में से 21 घटाओगे तो भी डिफरेंस 5 हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये होता है सर जी कॉमन डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला, कह लीजिए या छोटी सी बात कह लीजिए। इसको हम डिटेल में AP में पढ़ेंगे अभी, हाँ या ना। और एक होता है सर हमारे पास में n निकालने का फॉर्मूला। n मतलब पदों की संख्या, n मतलब माय डियर नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, हाँ या ना। इसका एक फॉर्मूला होता है सर जी, क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाँ, L माइनस फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। यहाँ से आप n निकाल सकते हैं पदों की संख्या, कहने का मतलब इन्हें सारे टर्म को गिनो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने टर्म्स है माय डियर, 5 टर्म है। इन्हीं को बोला जाता है पदों की संख्या। अब मान के चलो ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसके अंदर पदों की संख्या आपको पता नहीं चले, बहुत ज़्यादा दे रखी हो, हाँ या ना, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और पदों की संख्या निकाल लेंगे। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको लास्ट टर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए और फर्स्ट टर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस तो इजीली निकाल ही लोगे। तो इस एक्सप्रेशन की लास्ट टर्म क्या है इस सीरीज़ की, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 26 है। फर्स्ट टर्म बताओ 6 है, कॉमन डिफरेंस बताओ कितना है चाचा, 5 है। एक ऐड कर दो तो कितना आ गया माय डियर, ये 26 में से 6 गया तो 20, 20 में से 5 का भाग लगाओगे 4, और ये कितना हो गया माय डियर 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी तुम्हारे पास में, 5 आ जाएंगी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी। और इनको गिन को भी देख लो, 1 2 3 4 5, गिन के भी देखोगे तब भी नंबर ऑफ टर्म्स 5 ही आएंगी। अरे हाँ या ना बताओ, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। फिर क्या करें सर, एक होता है सर इसका SN निकालने का फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल टर्म्स, कुल पदों का योग। ये क्या होता है सर जी, ये होता है सर n/2 L प्लस ए, n/2 L प्लस है। एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है माय डियर, 5 बटा 2, हाँ, लास्ट टर्म कितना है माय डियर 26, अंतिम पद है 26, प्रथम पद बताइए कितना माय डियर 6, तो ये 5 बटा 2, और इसको क्या करोगे माय डियर, ये हो जाएगा 32, काटोगे तो 16 बार, 16 पंजी हो गया भैया 80, 16 पंजे 80, और एक ये 26 आपको मैंने बोला था ना हाथ में पकड़ लेना, तो ये रहा वो सर जी 26, हाँ या ना। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 106, दैट इज ऑल योर आंसर, हाँ या ना। कि 5 कितनी बार आएगा माय डियर, 106 बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा भैया, 106 बार आएगा। तो देखिए जब डाटा आसान हो तो ऐसे कर लेना, जब डाटा टिपिकल हो तो ऐसे आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर हम डाटा थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। देखिए भाई ये है सवाल और ये है सवाल, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखना, वही सेम सवाल सा है, हाँ या ना। देखिए क्या, पहली बात तो लगातार गिनती है, दूसरी बात क्या, पावर का रिलेशन आप देख ही रहे हैं, मैंने मार्क भी कर रखा है इसीलिए। तो देखिए यार, हमें 5 गिनना है कुल मिलाकर, गिनती लगातार है तो 2 गिनने की जरूरत ही नहीं है, और पावर एक ज़्यादा चल रही है बेस से, हाँ या ना। तो 5 की पावर 6 में 5 आएगा माय डियर, 10 की पावर 11 में 5 आएगा, 15 की पावर 16 में 5 आएगा, 20 की पावर बताइए 21 में 5 आएगा, और 25 की पावर 26 में 5 आएगा। और ये कहानी इसी प्रकार से चलेगी, हाँ या ना। फिर 53 से पहले 5 देखिए कहाँ पर आएगा, आप कहेंगे सर जी 50 में आएगा, हाँ या ना। और 50 की पावर क्या रहेगी, तो आप कहेंगे सर जी 50 की पावर रहेगी 51। 5 की पावर 6 के अंदर, 5 की पावर 6 के अंदर 5 कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे सर जी 6 बार आएगा। यहाँ पर 10 की पावर 11 में 5 कितनी बार आएगा बाबा, 11 बार आएगा। 15 की पावर 16 में 5 कितनी बार आएगा, 16 बार आएगा। 20 की पावर 21 में 5 कितनी बार आएगा माय डियर, 21 बार आएगा। 5 की पावर 26 के अंदर 5 26 बार आएगा, हाँ या ना। और एक और बार 26 बार आएगा।
समझ रहे हो ना, कुल मिलाकर 5 यहाँ पर 54 बार आएगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया भैया 26 + 26। फिर 5 कहाँ पर आएगा लास्ट में जाकर, आप मुझे बताएंगे सर 50 की पावर 51 में। 50 की पावर 51, इधर देखिए, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या सर, 25 की पावर 25 × 2, हाँ, की पावर 51। आपको पता है 25 में 5 2 बार आ जाता है सर, तो इसको कैसे लिख लेंगे बाबा, 51 + 51। तो अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये भी सर एक एपी ही बन गई हमारे पास में। सर ये भी मेरे पास में एक एपी बन गई सर, ध्यान से देखो, क्या ये तुम्हारे पास में एपी नहीं बन रही क्या? आप कहेंगे सर ये भी एक समांतर श्रेणी बन गई सर, हाँ या ना, ये भी एक समांतर श्रेणी बन गई सर। हमें ये देखना है कि 5 यहाँ पर कितनी बार आया, हमें क्या निकालना माय डियर, इस सीरीज़ का सम निकाल लेना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो माय डियर सीरीज़ क्या है, लिख लेते हैं एक बार, 6 11 16, और ये इसी प्रकार से चल रही है, हाँ या ना, कहाँ तक चल रही है भैया, 51 तक जा रही है। बस काम खत्म हो गया। आपको ये वाली कहानी पता है सर, अभी मैं आपको बताकर हटाऊँ, ये वाला हमारा फर्स्ट टर्म होता है। कौन सा टर्म होता है चाचा, फर्स्ट टर्म। और भैया ये वाला टर्म हमारा लास्ट टर्म होता है, अंतिम पद जिसे बोला जाता है, ठीक है भाई। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है सर जी 11, और फर्स्ट टर्म कितनी है माय डियर, 6। तो डिफरेंस आ गया माय डियर यहाँ पर 5 का। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया माय डियर, 5। फिर चेक करिए कि ए पी है कि नहीं है। फिर 16 में से 11 घटाओगे तब भी यही आएगा सर, 5, हाँ या ना। 16 के बाद में जो अगला टर्म आएगा, 16 के बाद में जो अगला टर्म आएगा वो आएगा माय डियर 21। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? इसी टाइप से ये सीरीज चलेगी। कुल मिलाकर हमें क्या निकालना है, इस सीरीज का सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमें एन निकालना पड़ेगा, पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो एन बराबर अभी हम फॉर्मूला लिखा है आपको क्या, कि सर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। बताओ भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो अपने विचार यहाँ पर व्यक्त कर सकता है, हाँ या ना। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। 51 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा भैया, 45। और 45 को 5 से भाग करोगे तो 9 बार एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ा तो 10। तो कुल मिलाकर मैं ये बात यहाँ पर कह सकता हूँ सर, एन जो है ना यहाँ पर किसके इक्वलेंट है, 10 के इक्वल है। एन की कहानी कितनी है सर जी, 10। पदों की संख्या है ना सर, जो इस प्रकार के जो पद होंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और इस प्रकार के जितने पद होंगे, ये 10 पद होंगे सर, हाँ या ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल। और 10वें पद पर कौन विराजमान होगा, 51 विराजमान होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है सर, समझ गए। हमें निकालना है सर जी इस सीरीज का सम, एस एन। फॉर्मूला क्या लिखा है अभी, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, या अंतिम पद प्लस प्रथम पद। तो अंतिम पद कितना है भैया, बताओ, 51। और प्रथम पद कितना माय डियर, 6। और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, n की वैल्यू कितनी है माय डियर, आपके पास में है 10। काटोगे तो ये 5 हो गया, ये कितना हो गया माय डियर, 7 हो गया, 57 हो गया। कहने का मतलब ये। अब इसे गुणा कर लेते हैं भाई, 7 पंजे 35, 5 हासिल 3 पचम 25, 25 में 3 जोड़ोगे 25, 26, 27 और 1 28, 28, हाँ या ना। ये तो आ गया सर हमारे पास में इस सीरीज का सम। ठीक है भाई। और ये 26 और 51 को हमने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। अब इनको भी ऐड कर लीजिए। इसमें ऐड करना है आपको 26 को, और इसके अंदर आपको ऐड करना है माय डियर 51 को। बताओ भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे यहाँ पर खुलकर बताइए, हाँ या ना। जब इनको ऐड करोगे तो ये हो गया 77। कुल मिलाकर मैं इसको कह सकता हूँ ये कितना हो गया माय डियर, 77। 77 में ये जोड़ दोगे तो 7 5 कितना हो गया माय डियर, 12, हाँ या ना। 7 5 कितना हो गया माय डियर, 12, बिल्कुल ठीक है भाई। 7 और 8 दूनी 16 और 1 362। दैट इज योर करेक्ट आंसर माय डियर, हाँ या ना। तो इतनी बार 5 आएगा, 362 बार आएगा सर जी 5। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितने आ जाएंगे, 362 ही आ जाएंगे। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीजिए जरा ये वाला सवाल, इसके अंदर बताइए जल्दी से।
इसके बाद में अभी 2 सवाल हो रहे हैं, फिर आपका ये नंबर ऑफ ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा मेरी तरफ से। देखिए यार, वही सेम कहानी है, गिनती लगातार है चाचा, और बेस से एक ज़्यादा पावर बन रही है। तो 5 कहाँ पर आएगा वो गिन लेते हैं। 5 की पावर 6, फिर 5 आएगा माय डियर 25 में, इसी प्रकार से चलता हुआ थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। फिर 5 देखिए आएगा कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर जी 10 की पावर 11 में आएगा, हाँ या ना। और ये इसी प्रकार से कहानी चलेगी कहाँ तक सर जी, 25 की पावर 26 तक, इसमें 5 आएगा। फिर देखिए रिपीट कहाँ कहाँ पर हो सकता है 5, फिर आप मुझे बताएंगे सर 50 की पावर 51 में रिपीट हो सकता है। फिर कहाँ रिपीट होगा भाई, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 75 की पावर 76 में रिपीट होगा सर। फिर आप मुझे बताएंगे सर जी 100 में भी तो रिपीट होगा भाई। 101 है, 101 से पहले 5 का आएगा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 100 में आता है। तो ये 100 की पावर कितनी हो जाएगी माय डियर, 101। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। यहाँ पर 5 कितनी बार आया, 6 बार। यहाँ पर 5 कितनी बार आया भैया, 11 बार। यहाँ पर 5 2 बार आएगा, तो कहने का मतलब सर जी 26 प्लस 26, हाँ या ना। इसको 25 गुना 2 लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर भी 51 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। 51 प्लस 51, बताओ। इसको लिखा जा सकता है सर 25 गुना 3, तो यहाँ पर 5 2 बार आएगा, तो 76 प्लस 76, हाँ या ना। अरे तेरी तो 100 में आएगा ना 5, 101 में तो नहीं आएगा, ठीक है भाई। और 100 को क्या लिखा जा सकता है भाई, 25 गुना 4, तो यहाँ पर भी 5 2 बार आएगा, तो माय डियर 101 प्लस 101। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, ये भी एक विशेष प्रकार की श्रेणी बनी सर। और कौन सी श्रेणी बन गई चाचा, समानांतर श्रेणी। ये भी एक समानांतर श्रेणी बन गई सर। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई, ये भी एक समानांतर श्रेणी बन गई मेरे भाई, ठीक है भाई। इसका जो अब हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो आपको पता है यार इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है माय डियर 5। तो डायरेक्ट अब n निकालेंगे। n बराबर क्या होता है भैया, लास्ट टर्म कितनी है 101 माइनस फर्स्ट टर्म 6 अपॉन कॉमन डिफरेंस है 5 प्लस 1। बताइए, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, ठीक है भाई। तो 101 में से 6 घटाओगे, 101 में से 6 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 95। 95 को अगर 5 से डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा भैया 19। 19 में एक जोड़ोगे तो 20। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई आपके पास में 20। अब आपको पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी जल्दी करना है, n/2, n/2 l प्लस ए। एल कितना रखा है आपके पास में 101, तो ये आ गया भैया 101, हाँ या ना। इसके अंदर फर्स्ट टर्म जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, और n की जगह मैं रख लेता हूँ क्या सर जी 20। इसकी जगह मैं रख लेता हूँ सर जी n की जगह 20। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो मुझे खुलकर बताइए, हाँ या ना। इसको काटोगे तो ये 10 बार, तो एस एन बराबर कितना आ जाएगा 10 गुना 107, हाँ या ना। 10 गुना 107, तो एस एन अगर निकालवाए कोई तो कितना आ जाएगा 1070, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। ये वाली सीरीज का जोड़ आ गया सर जी 1070। कितना आ गया माय डियर 1070। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब सर ये जो बची हुई कहानियाँ हैं इनको और ऐड कर लेते हैं, हाँ या ना। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 13 और 1 14, हासिल लगा 1, ठीक है भाई। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल ठीक है सर। 7 और 3 कितना हो गया 10, 7 और 3 10, 5 कितना हो गया माय डियर 15, 15 में 1 जोड़ा 154 आ गया माय डियर। देखना यार ये कहीं, अरे तेरी की तो कहीं गलती कर, जोड़ने में गलती हो गई रे, जोड़ने में गलती है। 254 आएगा, सॉरी 254। इसके अंदर क्या करो 254 जाकर जोड़ दो, बस इतनी बार 5 आ जाएगा। क्योंकि माय डियर यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसलिए हमने उन एक्स्ट्रा वाली टर्म्स को अलग जोड़ लिया, ठीक है भाई। 7 5 12, ये 3 और 1, तो 5 यहाँ पर कितनी बार आएगा माय डियर 1324 बार आएगा। कहने का मतलब सर नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे 1324 नंबर ऑफ जीरो आपको देखने को मिलेंगे इस सीरीज के एंड में। देखिए कितना खूबसूरत सवाल है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज आपकी शाम का, तसल्ली से करना, बड़ा मज़ेदार सवाल है।
भाई एक तो इतना शोर होता है ना, मैं सही बता रहा हूँ, अगर 1 घंटे का लेक्चर होता है ना ये, तो इससे मेरे को कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं रिकॉर्ड करने में। क्यों? ये चिल्लाते रहते हैं, कभी मैं क्वेश्चन कर रहा होता हूँ वो चिल्लाने लग जाता है, फिर मेरे को वेट करना पड़ता है उनके जाने का। मुझे पता है भाई मैं कैसे लेक्चर वगैरह बनाता हूँ। एडिटिंग में मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करते टाइम होती है। करेंगे इसका कुछ ना कुछ करेंगे, ऊपर वाले थोड़ी तो देख ले। ये पावर है एक, ठीक है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, सर पहली बात तो गिनती लगातार है। जब गिनती लगातार है तो दो निकालने की जरूरत है नहीं है, दो ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा बार आएगा, 5 निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। दूसरी बात आपको क्या देखना है, बेस और पावर का रिलेशन देखना है, क्या रिलेशन बन रहा है। बेस और पावर का रिलेशन देखिए क्या रिलेशन बन रहा है। तो आप मुझे बताएंगे सर यहाँ पर बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो देखो यार, देसी भाषा में समझा रहा हूँ। अगर बेस है 100, मेरे भाई बेस अगर 100 है तो पावर कितनी है, एक। हाँ या ना? अगर बेस कितना है माय डियर, चलो यहाँ लिख लेते हैं, अगर बेस कितना है माय डियर 99, तो पावर कितना है भाई, 2। अगर बेस जो है वो कितना है भाई, भाई 98, तो पावर कितनी बना रहा है, वो 3 बना रहा है। तो मेरे भाई सीधी सी तो बात है, आपको बस इतना ही समझना था। क्या? बेस और पावर का जो जोड़ है, बेस और पावर का जो जोड़ है वो कितना बना रहा है, 101 बना रहा है। यहाँ पर भी देखोगे बेस और पावर का जोड़ कितना बना रहा होगा, 101 बनाएगा। बेस और पावर का जोड़ कितना बना रहा होगा सर जी, 101 बनाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, बताओ भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है कि नहीं? ये समझो, बेस प्लस पावर मिलकर कितनी बना रहे हैं सर जी, 101 बना रहे हैं। बेस और पावर का जो जोड़ है वो कितना बना रहा है सर जी, 101 बना रहा है। सर जी बेस प्लस पावर का जो जोड़ है वो कितना बना रहा है, 101 बना रहा है सर। बेस और पावर का जोड़ 101, बेस और पावर का जोड़ 101, बेस और पावर का जोड़ 101, बेस और पावर का जोड़ 101। देसी भाषा में समझा रहा हूँ, बिल्कुल देसी भाषा में समझो। हमें निकालना है सर जी, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस निकालने भैया, तो 5 निकालना पड़ेगा भाई। हाँ या ना? बताओ, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। 100 की पावर 1, 100 की पावर 1, मेरे भाई ये है 100 की पावर 1। हाँ या ना? इसके अंदर 5 आता है, बिल्कुल आता है भाई। कितनी बार 5 आता है, तो आप कहेंगे सर जी 2 बार आता है, क्योंकि 100 को हम लिख क्या सकते हैं सर जी, मेरे भाई बिल्कुल देसी भाषा में समझोगे क्या, इसको लिखा जा सकता है सर जी 25 की इंटू 4 की पावर 1। हाँ या ना? 25 का मतलब 25 में कितने 5 होते हैं सर जी, 2 5 होते हैं। हाँ या ना? तो 100 के अंदर कितने 5 आ गए मेरे भाई, 100 के अंदर कितने 5 आ गए भैया, 2 5 आ गए, तो मैं इसे 1 + 1 लिख लेता हूँ। ठीक है भैया? अरे किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं। उसके बाद में ये कहानी ऐसी चलेगी। इसके बाद में देखो 5 कहाँ पर आएगा, तो आप कहेंगे सर जी 95 में आएगा। अब 95 में क्या जोड़ूं कि एक बन जाए, 101 बन जाए, तो आप कहेंगे सर 95 के अंदर आपको पावर इसकी 6 लगानी पड़ेगी। अरे भाई बेस और पावर का जो सम है वो कितना है, 101 है। 100 के बाद में 5 कहाँ पर आता है भाई, 95 में आता है। हाँ या ना? तो 95 में बताओ क्या जोड़ूं कि 101 हो जाए, तो आप कहेंगे भैया इसमें 6 जोड़ दें। कहने का मतलब सर जी पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ पर 5 बताइए कितनी बार आएगा, तो आप मुझे बताएंगे सर 5 आएगा एक ही बार। यहाँ पर 5 कितनी बार आएगा भैया, एक ही बार आएगा। ठीक है भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। उसके बाद मुझे आप समझाइए, उसके बाद मुझे ज्ञान दीजिए कि 5 कहाँ आएगा, तो आप कहेंगे सर जी 90 में आएगा। हाँ, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो पावर और बेस का खेल देखो। अब मुझे बताओ 90 में कितना जोड़ूं कि 101 आ जाए, तो आप कहेंगे सर जी 11 जोड़ दो। तो कहने का मतलब सर 90 की पावर हो जाएगी 11। हाँ, और 90 में बताइए कि 5 कितनी बार आता है, एक बार आता है। तो 5 यहाँ पर कितनी बार आ जाएगा माय डियर, 11 बार आ जाएगा। बताइए, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है, अब तो बात क्लियर होगी। इसी टाइप से ये कहानी चलेगी, और कहाँ तक चलेगी माय डियर, 75 तक। अब 75 में बताइए कितना जोड़ूं कि 101 आ जाए, 75 में बताइए कितना जोड़ूं कि 101 आ जाए, तो आप मुझे बताएंगे सर 75 में आपको 26 जोड़ना पड़ेगा। हाँ या ना? अब आपको ये बात बखूबी जानते हैं कि 75 के अंदर 5 2 बार रिपीट होता है। ठीक है, तो इसको मैं 26 + 26 लिख लेता हूँ। इसके बाद बताइए 5 कहाँ पर आएगा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 5 आएगा 50 में। अब 50 में क्या जोड़ूँ कि वो 101 हो जाए, तो आप कहेंगे सर कुछ भी मत करो, इसके अंदर 51 जोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। अब 50 में भी 5 2 बार आता है, 25 × 2 लिखा जा सकता है इसे, तो इसे लिख लेते हैं 51 + 51। बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। और ये कहानी इसी प्रकार से चलती रही।
हाँ, फिर अगली कहानी किसकी आएगी माय डियर? 75 की आएगी। हाँ या ना? किसकी आएगी माय डियर? 75 की आएगी। अब मुझे बताओ 75 में क्या जोड़ें कि 1 से 1 हो जाए? तो कहेंगे सर जी 26। तो 75 की पावर कितनी लगा दो भाई? 26। यहाँ पर ध्यान से देखोगे 75 में भी 5 दो बार आएगा, तो ये हो गया माय डियर 26, और ये भी कितना हो गया माय डियर? 26। बताओ। ठीक है भाई। और सबसे इसके बाद में, अरे मेरे भाई 75 कहाँ ले गया मैं? 75 गलत ले गया भाई मैं, माफ़ करना भाई। 50 के बाद तो 25 में डबल आता है ना, माफ़ करना यार। आई एम रियली रियली सॉरी। आया ना? अब 25 की पावर मुझे क्या लगानी पड़ेगी? 76, तभी तो इन दोनों का जोड़ 101 होगा। तो आपको पता है यार, यहाँ पर 5 दो बार रिपीट होता है, 76 प्लस 76 गलत हो जाता है, देखो यार। इसके बाद है 5 कहाँ पर आएगा सर? अब मुझे बताओ 5 की पावर क्या होनी चाहिए यहाँ पर? 5 की पावर क्या होनी चाहिए? तो आप मुझे बताएंगे 5 की पावर होगी सर जी 96। 96 में अगर 5 जोड़ देंगे, हाँ, तो 101 नहीं हो जाएगा? तो 5 की पावर कितनी होनी चाहिए सर जी? 96। हाँ या ना? बताइए, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो 5 यहाँ पर कितनी बार आएगा माय डियर? 96 बार आएगा। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताइए। बस आपको इतना ही पकड़ना था, पावर और बेस का रिलेशन देखना था इसमें, और गिनती तो तुम्हें लगातार ही मिलेगी भाई। तो अब ध्यान से देखोगे तो ये एक एपी बन गई आपके पास में। क्या बन गई माय डियर? ये एक एपी बन गई। हाँ या ना? अब इस एपी को मैं लिखना चालू करता हूँ बोर्ड पे। सर जी क्या? 1, 6, 11, और ये इसी प्रकार से चल रही है सर। कहाँ तक चल रही है? 96 तक चल रही है। 96 तक चल रही है माय डियर। हाँ या ना? अब ये एपी है, मुझे कैसे पता चला? ये एपी है, मुझे कैसे पता चला? मैंने करा क्या, इन दोनों का डिफरेंस लिया। 6 में से 1 घटाया 5, तो डिफरेंस आ गया माय डियर 5। 11 में से 6 घटाया, कितना आ गया? 5, डिफरेंस आ गया 5। हमें निकालना है सर जी सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स। एन बराबर क्या होता है? एन बराबर क्या होता है? तो आप मुझे बताएंगे सर जी लास्ट टर्म 96 माइनस फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस है 5 का। ठीक है चाचा, प्लस 1 कर दीजिए। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो n आ जाएगा आपके पास में 20। n कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 20 आ जाएगा। बताइए, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। हमें निकालना 5 कितनी बार आया, कहने का मतलब इस सीरीज़ का हमें सम निकालना पड़ेगा। देखो इन सभी में 5 इतनी इतनी बार आ रहा है, ठीक है, तो हमें तो सीरीज़ सम निकालना पड़ेगा सीरीज़ का। तो एस एन बराबर कितना होता है माय डियर? n/2 एल प्लस ए। एल बताइए कितना है? 96। ए बताइए कितना है? 1। और एन की जगह मुझे क्या पुट करना है माय डियर? यहाँ पर 20। बस काम खत्म। 2 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा माय डियर? 10 बार। 96 में एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा माय डियर? 97। कुल मिलाकर इसे मैं क्या कह सकता हूँ सर जी? 970। हाँ या ना? 970 बार 5 तो ऐसे आ गया सर, और ऐसे हमको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें डबल बार काउंट हो रहा था ना 5। देखो कहीं गलती तो नहीं करी थी ना मैंने? नहीं की। देखो भाई 75 में आ गया, 50 में आ गया, 100 में आ गया, बिल्कुल ठीक है भाई। ये एक है। अब सर सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है भाई, 6 दूनी 12, 13 और 1 14, हासिल लग गया चाचा यहाँ पर 1। 7 3 कितना हो गया? 10 और 5 15, 154। 154 इसके अंदर कुछ मत कीजिए, 154 ऐड कर दीजिए सिंपल, 154। जब इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4, 7 और 5 12, हाँ या ना? हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, 1124 नंबर ऑफ जीरोज आपको देखने को मिल जाएंगे। बताइए, बताओ मेरे भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? अब बहुत सारे बोल रहे होंगे सर ये सम क्यों निकाल रहे हो? मेरे भाई 5 यहाँ पर इतनी इतनी बार आ रहा है, इसमें 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 इतनी बार आ रहा है। तो या तो मैं इनको जोड़ लूँ, मेरे पास इतना टाइम हो, हाँ या ना? या तो मैं इनको जोड़ लूँ, मेरे पास इतना टाइम है, और नहीं है तो फिर एपी तो है ही हमारे पास में, हाँ या ना? तो यार क्यों ऐसे सवाल पूछते हो? चलिए जी आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ भाई, बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ zeros in the end of this expression। बताइए मेरे प्यारे चाचाओ, बताओ। तो यार देखो क्या, अगर
बेस देखो और पावर को देखो, जितना बेस है सर उतनी पावर चल रही है, ऊपर पावर फैक्टोरियल में चल रही है चाचा। तो हमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दो बहुत बार आएगा, यहाँ पर भी दो बहुत बार आएगा, है ना। 6 में भी दो आएगा, 8 में भी दो आएगा, तो गिनती लगातार है, दो निकालने की जरूरत ही नहीं, कोशिश भी मत करो, क्या निकाल लो डायरेक्ट ही 5 देख लो। 5 यहाँ पर जो आएगा वो फैक्टोरियल 5 की पावर, 5 की पावर फैक्टोरियल 5 आएगा। उसके बाद 5 किस में आएगा माय डियर, 10 में आएगा, हाँ या ना। ये कितना आएगा माय डियर, 5 की पावर फैक्टोरियल 10। अब मेरे भाई बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी। कहने का मतलब सर जी फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10। अब इसके अंदर आपको निकालना है सर जी क्या, कि जीरोस। इसके अंदर मुझे बताइए जीरोस कितने होंगे, फैक्टोरियल 5 के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, प्लस फैक्टोरियल 10 के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, आपको इतना बता देना है बस, और आज आपका सवाल ये हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर्स वगैरह अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब मिलते हैं जी एपी के अंदर। देखिए यार, मैं समझता हूँ यार एपी जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको इस लास्ट वाले पोर्शन के अंदर तकलीफ हो सकती है, पर घबराइए नहीं, एपी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तो नहीं कर पाएंगे। एपी में अभी एक लेक्चर में लूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ी छूटी हुई चीज़ें करवानी है ना, नंबर सिस्टम की। ठीक है जी, चलते हैं, मिलते हैं, पढ़ते रहिए। फाइनली नंबर सिस्टम अब हमारा कंप्लीट होने पर है। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ना भाई इसको तरीके से।